हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लॉगिंग ज़िंदगी। और आप सभी को चांद रात तहे दिल से मुबारक हो। थोड़ा बहुत जितना भी हो सका मैंने कुछ जुगाड़ करके अपने रूम को डेकोरेट करने की कोशिश की। थोड़ा सा मेसी था बट ठीक लग रहा था दर्शकों। बट मैं अभी दिखाती हूँ कि ईद के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये फूल है, this is table runner. This is also a table runner which will go on the doormats. तो जैसा कि आप सभी लोग करते होंगे, अम्मी भी हर साल सारी चीज़ें नई लाती हैं ईद पर। बेड शीट्स, टॉवल, पिलो कवर्स, कुशन कवर्स, टेबल रनर्स, एवरीथिंग हिसाब से ये हम थोड़ा सेटअप करने के बाद, फ्लावर वगैरह लगाने के बाद, तो जो भी थोड़ा बहुत हो सका सजावट करने की कोशिश की। और चांद रात को वैसे ही बहुत काम होता है तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। और फिर टाइम था मेहंदी लगवाने जाने का, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं लगवाई। हेलो गाइस, मैं एलियन हूँ और मैं स्पेसशिप से यहाँ पे आया हूँ। तेरा बाप। तो फिर मैं मेहंदी लगवाने चली गई थी और जैसा डिज़ाइन उन्होंने लगाया, मेरा तो रोना निकल रहा था। मैंने कंट्रोल किया, इससे तो काफ़ी अच्छी मैं खुद लगा लेती। इससे अच्छा तो मैं अपना वही ट्रेडिशनल गोल गोल वाला डिज़ाइन लगा लेती, वो अच्छा लगता। हाँ, इसकी मेहंदी गाइस ये गई थी चांद रात की सेलिब्रेशन करने और इसकी मेहंदी का सत्यानाश कर दिया मेहंदी लगाने वाले ने। और अब इसकी सारी होप्स खत्म हो गई हैं। करेंगे स्किन केयर आज थोड़ा सा, फॉक्सटेल का D10 और इसके बाद हमारे पास और चीजें। क्या चीज़ है, जल्दी दिखा। क्या दिखाऊं यार, रुक। अरे ये सब मत लियो, बड़ा सही था मैं। हमारे पास विटामिन C है, इसके बाद फॉक्सटेल का, और ये मॉइस्चराइजर है फॉक्सटेल का। मतलब ये पूरा एक किट आया था, इसमें से कुछ चीजें एरी, बाकी सब बाहर रखी हुई हैं। सुबह के ऑलमोस्ट 3 बज गए थे सोते सोते, और यहाँ 6:30 बजे सभी लोग उठ गए थे। मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। उसके बाद हमने बेडशीट्स वगैरह लगाई, जो भी फाइनल टच रूम को देना था, साफ़ सफाई फटाफट से वो ही। ईदी वगैरह मैं सब दे चुकी थी, सबके कपड़े वगैरह अलाइन करके रखे। और मेहंदी भी इस टाइम तक उतर गई थी और ठीक ठाक ही रंग आया था। और पापा और भाई लोग नमाज़ पढ़ने चले गए थे, तो इतने में हमें पीछे के सारे काम सुलझाने थे। तो फटाफट से रूम सेटअप करके हम जो भी कुछ बचा था शीर वगैरह बनाने का, वो हमने बना ली। बाकी चीज़ें रात में ही बन गई थी। और फिर हमने सोचा कि थोड़ा बहुत तैयार भी हो लिया जाए। माशाल्लाह यहाँ पे सभी लोग नमाज़ पढ़ के घर आ गए। ये हमारे नाना हैं, यानी नानी के बड़े भाई। इन्होंने सबको ईदी दी, सब एक दूसरे से गले गले मिले। ईद का जो हमारा फेस्टिवल होता है ना, मोहब्बतों से भरा हुआ फेस्टिवल होता है। आज के दिन आप अपने दुश्मन को भी गले लगाते हैं और इतना प्यारा माहौल होता है कि उसको बयान करना मुश्किल है। और आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक। के तरफ से पढ़ भाई क्या ईदी से कहते हैं, देख रहे हो? देख रहे हो? पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, कहीं से कहीं से पैसे। वो म्यूटेशन ये देखो। अच्छा, देखिए गाइस, मेरे को मेरी माँ ने चांदी में ला दिया। मेरे तो बर्थडे भी नहीं आया। बर्थडे का दिन बस आप देखो, चांदी के दिन आप तो बंद कर। मैं ये 12 के 12 में बढ़ाते हो, देखो
इसको वैसे कहने को खूब सारा सोना मिलता है पर ये पहनती नहीं है जानबूझ के, तो मम्मी ने अब इसको आर्टिफिशियल दिया है। दर्शकों मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई, सबको चांदी की ईदी मिली और मुझे आर्टिफिशियल चीज़ों से टरका दिया गया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जो भी मिला मुझे बहुत अच्छा लगा और एक्चुअली एफर्ट्स मैटर करते हैं और अम्मी को मेरी चॉइस पता है, मुझे गोल्ड और चांदी वगैरह में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्होंने मुझे मेरी मतलब की चीज़ें दी। पर इस बात पर तो देखो हंसी मजाक हमेशा चलेगा और उस दिन भी चला। सारा दे दो नानी। अरे नहीं नहीं गिन के कोई दे दे मैं बताऊं मेरे को कितना देना है। 400 नहीं चाहिए, 100 रुपए बहुत है। चलो रखो। माशाल्लाह इतनी रौनक थी घर में, इतने सारे लोग थे कि ईदी सेरेमनी ख़त्म ही नहीं हो रही थी और एक के बाद एक नंबर आता जा रहा था और पर्स गर्म होते जा रहा था। मतलब ये ईद सच में बेहतरीन थी। बेशरम आके मेरे से मेहंदी लगवाते हो। ये मेरे फोन से स्नैप बनाना, मेरे को दर्शकों स्नैप नहीं बना रही, ब्लॉग नहीं यार। ईद मेरी है, मेरी ऐसी ई मेहंदी लगी है। और इसने मेरी ये मेहंदी लगाई है, देखो ना टायर जैसा। यार सच्ची यार, कंपेयर कर ले जरा किसने अच्छी लगाई है। मेरे यार ये देख, ये असली डिजाइन ये था। मैं ना कोई भी बता देगा ऑलमोस्ट सेम है और मैंने कलियां ज्यादा दी हैं उल्टा। खलिया नहीं होता, वो तूने कवर करा है क्योंकि वो बहुत ब्लॉग बना रही है। बहुत सुंदर कहीं तो जाएंगे। और फिर गए हम अपने छोटे पापा के यहाँ और जमकर ईदी वसूल की। वहाँ पर हमने सेवइयाँ खाई, थोड़ी बहुत बातचीत की और फिर हम अपने स्पेशल गेस्ट से मिलने आ गए। अनु का पर्स बोल, पर्स दिखा रही हूँ, पर्स दिखा रही हूँ। बेटा 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 मेरा बेटा। अच्छा मेरे पास माशाल्लाह। सुबह ईदी मेरे दोस्त। माशाल्लाह, जेब में रखने बोलो, जेब में रखने बोलो। पर्स क्या है इसका? छोड़ तू, छोड़। सिवा ऊपर कर पर्स थोड़ा। पर्स मैं ले लूं? रख दो, छोड़ दो, चाय चढ़ाते छोड़ दो अनु, छोड़ दो। रेडी मामा के घर जाने के लिए, तो आउटफिट तो सेम ही रहने वाला है, बस थोड़ा बहुत कुछ तो कर लेते हैं। और फिर हम सब निकल गए अपने मामा के घर जाने के लिए, जो कि है शाहीन बाग में। और हमें इतनी ज़ोरों की भूख लगी थी ना कि हमने रास्ते में ही समोसे और जलेबियाँ खाना स्टार्ट कर दिया था। और ये अरसलान साहब ने जाने के लिए इतने नखरे दिखाए ना, क्योंकि इन जनाब को भी घर रहना था और अपने दोस्तों के साथ घूमना था। बट हमारे साथ अम्मी अब्बू नहीं गए थे, तो इसको ही मना के लाए। और ये देखिए गाइस, ये हुमायूं टॉम्ब है और रात को कितना खूबसूरत लग रहा है। एनीवेज़ फिर हम पहुंच गए थे और जाते ही वहाँ पे हमारा शानदार स्वागत हुआ। मतलब आप देखिए कितने सारे आइटम हैं कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। दही बल्ले, शीर कोरमा, किमामी सेवई, चाट पापड़ी, मतलब काफ़ी कुछ था। और ये आप मिलिए हमारे कज़न ब्रदर्स से, जो कि भोले दिख रहे हैं बट ये हैं बहुत ही ज़्यादा शरारती। और इनसे तो आप पहले भी मिल चुके हैं। ये है अयान और ये है माशूक। फिर अप्पी भी आ गई थी, मामी भी थी। सभी लोगों ने बैठकर आराम से बातचीत की। पहली बार ऐसा लग रहा था कि अरे वाह, ईद इतनी अच्छी भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ईद मुबारक आप सभी को मेरी तरफ से। डाल दूँ क्या? डाल दूँ। मैं दीदी का ऑफ कोर्स डाल दीजिएगा। माशाल्लाह। एक हेलो बोलो। आपने पता नहीं क्या कपड़ा जब तक है नहीं है उसको रोक। दुनिया जहान की हमने बातें की, पुराने किस्से याद किए, बच्चों ने हल्ला मचा रखा था और खाना पीना लगातार चल रहा था। गेस्ट आए जा रहे थे। आई थिंक इससे बेहतरीन ईद मैंने इससे पहले नहीं मनाई, क्योंकि हमारे घर पे आसपास बहुत कम रिलेटिव्स हैं, तो ज़्यादा कोई आता नहीं। और सब मेरे हाथों के मेहंदी के डिज़ाइन पे बहुत हंसे। और उसके बाद फ़रहीन केम एज अ सेवियर, उसने मेरे दूसरे हाथ पे मेहंदी
मेहंदी लगाई और बहुत ही अच्छी लगाई। तो मैंने फ़रीन को बुक कर लिया है कि हर ईद या बकरीद पे मैं शाहीन बाग जाके उससे ही मेहंदी लगा कर आऊँगी और नजराना भी दूँगी। फिर मामी ने हम सबको डिनर कराया। वो इतना अच्छा खाना बनाती है ना कि मैं क्या बताऊँ। अम्मी के बाद कोई सेकंड फेवरेट है तो वो मेरी बड़ी मामी है। और यार खाने पीने का सिलसिला तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। कब घंटों गुजर गए बात करते हुए पता नहीं चला। इतना मन लग रहा था वहाँ पर। और फिर मुसर्रत आपी आ जाती हैं तो कॉन्स्टेंटली हंसी मजाक होता रहता है, तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता टाइम कहाँ गया। और ये देखिए खाने के बाद आइसक्रीम, मतलब फुल ऑन पार्टी चल रही थी। बच्चों की तो मौज आई हुई थी और बहुत ही अच्छा सा मतलब माहौल था। हेलो, तुम्हारा नाम चॉकलेटी है। हेलो बोलना जरा। हेलो बोल दो एक बार। हेलो गाइस एक बार बोल दो व्लॉग में। बोल दो हेलो गाइस। बोल दो बोलो ना। बोल दो हेलो गाइस। हेलो हेलो एक बार बोल दो। बोल दो हेलो बोल दो बस ना। ऐसे बोल ये दो। देखो कैसे शर्मा रहा है। दर्शकों इनसे मिलिए, इनका नाम है चॉकलेटी। इनको सब चॉकलेटी बुलाते हैं। एक बार करिए ना हेलो, ऐसे बोल दो ना बच्चा। बहुत बेइज्जती हो रही है, प्लीज बोल दो। यार ये तो देखे जा। अरे बोल रहे हम नहीं बोलेंगे। अरे बोल देना अरे नहीं बोलेंगे। अरे बोल देना। अरे सर और इसी के साथ पहला दिन ईद का बहुत ही बेहतरीन गुजरा। ये सेकंड डे का वीडियो है जहाँ पे सुबह सुबह ही मामी ने अच्छा खासा बारी भरकम नाश्ता करा दिया था। उसके बाद हम अप्पी के घर गए। यार ये व्लॉग बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना आप लोगों के लिए? आई होप ना हो रहा हो, बट देयर इज़ जस्ट टू मच टू टेल। और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि पार्ट 1 पार्ट 2 करना सक्सेसफुल रहेगा या नहीं, तो आई एम पुटिंग एवरीथिंग हियर। और ये अप्पी वगैरह को हम सब ईद मुबारक करते हुए, फिर अप्पी ने भी हमको ईदी दी और फिर बहुत ही मस्त सा दही बड़े उन्होंने हमें खिलाया। एवरीथिंग इज़ होममेड, हैंडमेड। तो ये इमली की चटनी, हरी चटनी, फिर जो भी आप उसको कहते हैं बड़ियाँ, उसके ऊपर हरी चटनी जाएगी, दही जाएगा और इमली की चटनी जाएगी। आई थिंक जब मैं कभी बनाऊंगी तो मैं आपको रेसिपी दे दूंगी। पहले मैं अप्पी से सीख कर आऊँगी ये। और बहुत ही टेस्टी बना था। अप्पी आप वीडियो देख रही हैं तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप मेरे व्लॉग में आना शुरू कर दीजिए। मेरे व्लॉग्स को 4 चांद लग जाएंगे, इतने फ़नी हैं आप। और फिर अप्पी के यहाँ से हम दोबारा से मामा के घर चले गए थे क्योंकि दोपहर का खाना मामा के घर पे ऑर्गेनाइज था। मतलब खाना पीना ख़त्म ही नहीं हो रहा है, दावतों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। और हम फ़रीन को भी अपने साथ ले आए थे और देखिए उसके भाई ने क्या कहा। फरीन लापता हो गई है। अरे सुनो ना, अम्मी क्या बोली, दोनों का जान ले लेंगे। नहीं, उससे पहले तूने क्या बोला था? फरीन लापता हो गई है। कोई बात नहीं। आप सभी को ईद मुबारक। बोलो यार, ये बच्चे तो कुछ बोल नहीं रहे। ये बहुत शर्मा। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो। हेलो ऐसे ऐसे करके थोड़ा पीछे जाओ। हाँ, ऐसे करो, ऐसे हेलो करो, ऐसे हेलो। अरे मुझे देखो, उधर नहीं देखना, इधर देखना है। मीशो में हम क्या नहीं दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या शूट है। माशा हमारी इतनी वीडियो बनाई, तुमने कुछ बोला नहीं आज। अभी बोलो ईद मुबारक। अरे बोल दो, बस बोल दो। और यार लास्ट तक भी हम इससे कुछ भी नहीं बुलवा पाए और हमारे वापस आने का टाइम हो गया। जब तक कैब आ रही थी तब तक थोड़ा बहुत हमने गेम्स वगैरह खेले और फिर मामा ने भी हमें ईदी दी। इस बार काफ़ी सारी ईद वसूल की यार और काफ़ी मोटी कमाई हुई है। और फिर हम निकल पड़े थे वापस घर के लिए और रास्ते में हमें ये बिल्लू मिला। मन तो था कि हम एक दिन और रुक जाते, बट जाना भी ज़रूरी था वापस। और फिर हम सभी वहाँ से निकल पड़े। तो एक कैब में हम 5 लोग काफ़ी मुश्किलात के साथ बैठे, बट फ़न ऑन टॉप था। बहुत ही मज़ा आया। पूरे रास्ते हंसी मजाक चलता रहा, फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनती रहीं। और हमने अक्षरधाम भी क्रॉस किया एंड प्लान बनाया कि किसी दिन हम सारे कज़न्स प्लान करके आएंगे। रिजवान तो यहाँ, हमने तुझे कहा था ना हम घर आ रहे हैं, तू यहाँ तक आ गया। उतरो वहाँ से रिजवान। रिजवान भाई मुझे माफ़ करियो, मैं बहुत ज़्यादा फ़न मूड में थी। एनीवेज़ देरी सही, बट मैंने गेट रेडी विद मी का वीडियो भी शूट किया था, तो लास्ट में आप वही देख लीजिए। और आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियो। इट मीन्स अ लॉट टू मी।